कहा बच्चा देखो, ये जीव का दर्जा होता है, ऐसा नहीं है। महात्मा सबके लिए आते हैं, सागर सबके लिए है, ऐसा नहीं किसी को मना नहीं है कि आप पानी ना भर लो, लेकिन ऐसा है वही लोग आएंगे जो लोगों का भाग्य प्रारब्ध में हो, जो दया को वो मतलब उनको अपने जहन में वो अमल कर लें, वो उन्हीं को जो है उतरेगा, क्योंकि दुनिया दो से बनी है। वो स्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, असंत हंस गुण गहीं पे परिहर बार लिखा। यानी जड़ और चेतन अच्छे बुरे की मिलौनी का यह संसार बना है, लेकिन अच्छे बुरे की मिलौनी में अब उसमें कह रहे हैं, वाणी कह रही है कि संत हंस गुण गहीं पे परिहर बार लिखा। संत एक ऐसे महापुरुष होते हैं धरती पर कि वो दूध और पानी को अलग कर देते हैं, जबकि जिस तरह से इस पूरे सृष्टि के अंदर कोई दुनिया में ऐसा प्राणी नहीं होगा जो दूध और पानी को अलग कर देगा क्या? मान एक गिलास दूध है, एक गिलास पानी मिला दीजिए और फिर कहा जाए कि पानी अलग और दूध अलग, हो जाएगा? नहीं। लेकिन हंस नाम का एक पक्षी है, जो उस पक्षी के अंदर इतना गुण है कि दूध और पानी मिलाकर अगर उसके आगे रखेंगे, जो चोंच मारेगा पानी अलग और दूध अलग हो जाएगा। उसी तरह संसार जड़ और चेतन को मिलाकर अच्छे बुरे की मिलौनी का ये संसार है। इसमें संत जो संत हंस गुण गहीं पे परिहर बार विकार। उसी तरह संत आते हैं तो क्या अच्छा क्या बुरा ये दोनों का पर्दाफाश कर देते हैं कि बच्चा देखो ये काम करो, ये छोड़ दो, ये अच्छा है ये बुरा है, पहचान कराते हैं। इसी तरह गुरु महाराज जी हम लोगों के आत्म कल्याण के लिए अच्छी बात बताया, परमार्थ का रास्ता दिखाया, और उन्होंने कहा बच्चा देखो ये मेरी बातों को अमल में लाओ और मेरी बातों का प्रचार करो। इसीलिए गुरु महाराज जी ने हम लोगों को, आज देखिए इतने लोग हैं बहुत से गांव में, लेकिन सब लोग नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे? क्योंकि भाई अब उनके भाग्य में कहो या उनको वो दया लेने के काबिल नहीं है, इसलिए कि वो नहीं आ पा रहे। अच्छी बात है, गांव में बहुत बात सुनाया गया, हम भी अपने गांव में सत्संग कराए, बहन जी भी कराई हैं, यहाँ बहुत कार्यक्रम हुआ है, लेकिन लोग नहीं आ पाते। तो कहना ये है कि बहुत पहले की बात है प्रेमियों, जिस समय त्रेता युग में राम और रावण का लड़ाई लगा, उस समय जो है रावण के नगर में एक भगवान का भक्त विभीषण थे केवल। लेकिन लंका में जब आग लगी ना, तो उस समय केवल विभीषण की कुटिया बची थी, केवल विभीषण, सारा लंका जल गया था। इस बात को बाबा जय गुरुदेव ने कहा है, दुनिया वालों, अरे जिस तरह से एक भक्त जो है विभीषण बचा, जो लंका में आग लगने पर विभीषण की कुटिया बच गई, अगर एक गांव में एक भजनानंदी होगा तो केवल भजनानंदी का घर नहीं बचेगा, बल्कि पूरे गांव का रक्षा होगा। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, एक भजनानंदी अगर एक गांव में रहेगा तो काम बनेगा। स्वामी जी महाराज का जो एक एक जो मिशन है, उनके जो आदेश निर्देश हैं, वो हम सबके भले के लिए है। जैसे मान लीजिए अभी सामूहिक रूप से बैठक हो नहीं पा रहा सही से, कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, कहीं हो रहा, अब मेरे यहाँ भी नहीं हो पा रहा। पहले होता था, कई 20 साल 15 साल 12 साल हुआ, लेकिन बाद में जब कुछ लोग इधर उधर हो गए तो हम घर पे भी नहीं रह पाते हैं, इसलिए बैठक हो नहीं पा रहा। जबकि बैठक के लिए महात्माओं ने ये कहा था, अगर किसी का भजन न बनता हो, किसी का भजन न बनता हो, कैसे? जैसे जो है ये सेल होता है ना टार्च का, सेल टार्च का है, जल गया है तो आप टार्च से निकाल कर फेंक देते हैं, ऐसे 8-10 जला हुआ सेल जो फेंक दिया गया है, जला हुआ सेल, लेकिन अगर 10 सेल 15 सेल एक में जोड़ देंगे तो एक बल्ब जलेगा। जलेगा कि नहीं जलेगा? बच्चे जलाते हैं, आप अनुभव करिएगा। तो जले हुए सेल अगर 10-15 सेल एक में जोड़ेंगे तो एक बल्ब जलेगा। बाबा जय गुरुदेव का कहने का भाव कि सामूहिक रूप से सुमिरन ध्यान भजन करोगे बच्चा, भले किसी का भजन न बने, जले हुए सेल के बराबर हो, लेकिन एक बल्ब जलेगा, एक भजनानंदी का पावर होगा और पूरे गांव की रक्षा हो जाएगी। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश है। कहना यह है कि हर हालत में महापुरुष हम जीवों के कल्याण के लिए कोई न कोई रास्ता निकालते हैं। आज कुछ हमारे हुजूर महाराज जी जो हमारे मिशन के अगुआ बने हुए हैं, उन्होंने यह बार बार हिदायत दे रहे हैं, अरे प्रेमियों गोद ले लो,
गांव गोद ले लो। अरे गोद लेना कोई मामूली चीज है, मामूली नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसलिए गांव गोद लेना ये बहुत बड़ी हमारे परमार्थ के राहों में बहुत बड़ा अहम विषय है प्रेमियों। गोद लेना आसान नहीं है प्रेमियों, और गोद लेना आसान भी है। आप हम लोग करने के लिए निकल पड़े तो गुरु की दया से काम बनेगा, प्रचार होगा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं। अभी देख लीजिए, हम तो अब अपने हम जहाँ गोद लिए हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि बहुत से लोग जो है तमाम जिलों में लोग गोद लिए हैं और कहते हैं शर्मा जी हमारे जिले में, हमारे गोद वाले गांव में, हमारे गोद वाले ब्लॉक में आ जाइए, कुछ सुना दीजिए। तो हम तो चले जाते हैं, सुनाते रहते हैं, चलता ही रहता है, कार्यक्रम तो बंद नहीं है। लेकिन तरस हमको ये है कि हम जिस गांव को गोद लिए हैं हम नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम अपने ब्लॉक अध्यक्ष जी से, माननीय श्री धर्मेंद्र जी से हमने सलाह किया है। इन्होंने भी प्रयास में है, लेकिन अभी सफलता मिल मान नहीं पा रही है। हमारी बहन जी जो कमलेश जी हैं, अभी देख लीजिए उनका ये गांव हम लोग को बताए थे, वो देवरुआ, कौन सा देवरुआ गांव गोद ली थी। अब देवरुआ गांव में बहुत दिन हो गया गए हुए, प्रचार किए हुए, नहीं हो पा रहा। क्यों हो रहा है? नहीं हो पा रहा। कितने हमारे भाई हो, देखिए हमारे भाई साहब हैं, इतना किताब लिए थे बांटने के लिए, बांट ही नहीं पाए, किताब वापस चला गया प्रेमियों। कहना ये है इनका भी किताब देखिए, इसमें क्या है, ये बहुत बड़ी चीज है। हम लोगों को ये जो कुछ भी नहीं है, अगर इतने प्रेमी हम लोग हैं तो मान लीजिए आज उनके गांव में, उनके गांव में, उनके गांव में, अभी अगर जैसे हमें आप गांव लिए हैं, 5 गांव हम लिए हैं, अब गांव में प्रचार अकेले चले जाएंगे तो बातों का कोई वजन नहीं रहेगा। अमृत भी बरसाओगे तो कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन अभी यहाँ 10, 15, 20 लोग चले जाएं तो जरूर गांव के लोग कहेंगे कोई बात है, गुरुदेव लोग आए हैं, तो कम से कम नहीं ज्यादा तो 10, 15, 20, 5 लोग, 2, 4 लोग जरूर सुनेंगे। तो कहना यह है कि हम लोग आपस में मिलजुल करके गांव जो गोद लिया गया है उसको हम लोग जो है जरूर काम करें। नहीं कुछ हो तो हफ्ते में 1 दिन हो, कम से कम 15 दिन में 1 दिन हो, अरे महीने में 1 दिन हो, कम से कम आते जाते रहें। इससे होगा क्या कि हमारा वो परमार्थ का काम चलता रहेगा। गुरु महाराज एक जीव अगर हम लोगों के प्रचार प्रसार से निकल गया तो आपका कितना बड़ा काम होगा। अब इसका तो अंदाजा स्वामी जी जानते हैं। हमको क्या है, स्वामी जी ने कहा बच्चा तन से सेवा, धन से सेवा, ए बच्चा तू मन से सेवा जो करते हो सारे सेवाओं का फल मैं तेरे भजन में जोड़ देता हूँ, स्वामी जी ने कहा। बोलो कहा कि नहीं कहा? तो इसलिए हमको आपको ये करना है कि देखिए गांव गोद लेने पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए जो है हम ये कहेंगे कि भाई जिसके पास जैसे गाड़ी है, ऑटो है, वही माइक बांध ले भाई, अपना माइक बांध कर उसी में 4 लोग बैठ जाए, निकल पड़े गाँव में और प्रचार प्रसार होता रहे। इसका कहना ये है अभी हमारे देश के, दुनिया के लोगों के दिमाग में अभी हमारे महाराज जी का, हमारे गुरु महाराज के जो मिशन का लक्ष्य है वो अभी किसी के दिमाग को जो है भीग नहीं पा रहे। एक कान में जो जू नहीं रेंग पा रहे, अभी रेंगेंगे। अभी तो एक झलक कोरोना का आया, जिधर जाओ बाजार में, गांव में, प्रचार में, अरे गुरुदेव जी आपके बाबा जी की बात सही हो गई, अरे आपने बाबा जी जो कहा था वो बात सही हो रही है। एक कोरोना के आने से चारों तरफ हवा फैल गया। अगर मान लीजिए वह महामारी बीमारी का जिसका प्रचार स्वामी जी महाराज करा रहे हैं, अगर इस तरह का अगर कुदरत का कोहराम बरस जाए तो आप जिधर जाएंगे, अरे आप अपना काम नहीं कर पाएंगे, जिधर जाएंगे लोग पकड़ लेंगे, आपसे कहेंगे अरे बताओ ना बाबा, अरे बाबा जी की बात तो कुछ सुनाइए, आपकी बात सही होती जा रही है, जय गुरुदेव की बात। अब सब होगा, वो दिन आएगा, नहीं आएगा हो नहीं सकता, क्योंकि करता जो नहीं कर सके सो करत है संत, असंत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। कहना यही है कि गुरु महाराज जी ने जो कहा था वो सारी बातें सामने आ रही हैं, आएंगी, और देश और दुनिया का सारा व्यवस्था प्रेमियों चरमराएगा। क्यों कि व्यवस्था देखिए प्रेमियों संभालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज देख लीजिए घर में, परिवार में, गांव में, नगर में, देश में हर जगह विषमता फैली हुई है, हर जगह विषमता फैली है। अरे सत्संगी के घर उन्हीं का लड़का, उन्हीं का बेटा, उन्हीं की औरत, उन्हीं का रिश्तेदार आज बात मानने को तैयार नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे कह रहे हैं अरे बड़ी बड़का जय गुरुदेव भाई वाला, इतना दिन अहिला गईला कौन फायदा बा, चला छोड़ा हटावा, बहुत लोग कह रहे हैं। लेकिन ये बात समझ लीजिए
जो लोग अपने दरबार से जुड़े रहेंगे, जो लोग परमारस से जुड़े रहेंगे, जो गुरु से जुड़े रहेंगे और दरबार में आना जाना लगा रहेगा, वचनों का पालन होता रहेगा, काम बनेगा प्रेमियों, काम होगा। क्योंकि स्थिति बड़ी भयावह होगी। ऐसा होगा न हुआ था न होगा, ऐसा होगा न हुआ था न होगा, न भूते न भविष्य, किसी के दिल दिमाग में नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी और विज्ञानियों की अकल में नहीं आएगा जो घटना घटने जा रही है। ये कुदरती कोहराम मचेगा। स्वामी जी के एक एक वचन आज महापुरुष को वो दिखाई दे रहा है, तब जाकर एक पल चैन में नहीं बैठ रहे हैं। कुछ हुजूर महाराज जी इधर देखो कार्यक्रम हो रहा, कार्यक्रम के समापन के बाद तुरंत निकल जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अभी बैठ नहीं रहे हैं। अभी देखिए कितना जिला के बाद अब प्रांतों में निकले हुए हैं, उत्तर प्रदेश को छोड़कर बिहार में निकले हैं, न जाने इसके बाद गुजरात और मध्य प्रदेश राजस्थान किधर जाएंगे, वो कार्यक्रम कर रहे हैं। और एक बार निशाना यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार को अगर समेट लिया जाए तो धीरे धीरे काम हम लोग का मजबूत होगा, क्योंकि संगत हमारी इधर ही ज्यादा मजबूत है। कहना यही है कि महाराज जी जो काम कर रहे हैं उसमें हमको आपको कम से सेवा नहीं दे पा रहे, काफिले में नहीं जा पा रहे, तो कम से कम अपना धन भी लगा दें। अरे भाई, अपनी कमाई में से रोज कमा रहे हो आप, उसी में से 100, 50, 10, 20 जो भी हो, आप अपनी श्रद्धा से आप सेवा देते रहेंगे तो उससे आपका भी परमानंद जुड़ता रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है ये धन काम नहीं आएगा। अच्छा, अभी देख लीजिए किस तरह से, अभी यही हमारे सामने की बात है, आप सबके सामने की बात है। यानी खिड़किया के रामधनी भाई इतने बड़े धननाट आदमी होते हुए अब बातचीत करते हुए हमका निकल गया प्रेमी, कोच साथ में नहीं गया। इतने बड़े धनी होते हुए भी आज वो समझ नहीं पाए, लोग घर के लोग हक्का बक्का रह गए। ऐसे ही चौधरी साहब बात करते करते चले गए कि भाई उनको ये नहीं मालूम था कि जाना था। लेकिन अभी शाम को हम चौधरी साहब से कहे कि चौधरी साहब जा रहा हूँ नेपाल में, मेरा कार्यक्रम लगा है, जय गुरुदेव। कहे जय गुरुदेव, चले गए। शाम को कार्यक्रम किए, अब फिर भोर में चले आए रक्सौल वहीं उतरे। तब तक भिनसार सवेरे ही जो है तुरंत जो है सुखदेव फोन कर रहे हैं कि शर्मा जी बाबूजी बाने नहीं मर गए। अरे प्रेमियों, क्या है दुनिया में? अरे सब बुलावा आ जाए, जाना पड़ेगा, कोई साथ जाएगा नहीं, कोई आपके हाथ जाएगा नहीं। बस करना है जो हम लोगों के मेहनत ईमानदारी की जो कमाई है, 1 रुपया 2 रुपया। महाराज जी ने तो इतनी छोटी इकाइयों का चुन लिया कि 1 रुपया निकालो, केवल 1 रुपया गोलक में डालो और उसी से तेरा काम बन जाएगा। लेकिन आज वो भी काम नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, जबकि करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। अरे आगे चलकर इसका पता चलेगा कितने लोग गोलक में पैसा दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे। क्योंकि महाराज जी का एक लक्ष्य और बना है। महाराज जी ने कहा कि ये जितना काम परमारथ का होगा बगैर पैसे का नहीं होगा। तो आप जो कमाई कर रहे हो ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा निकाल कर परमारथ में लगाओ। जैसे आप खा रहे हो, जैसे होता क्या है, आपने 1 रजिया अगर चावल बना दिया, रोटी 1 रजिया गेहूं का आटे का रोटी बना लिया, चावल बनाया, तो उसमें से 1 मुट्ठा, स्वामी जी ने कहा मुठिया निकालो, मुठिया निकालने के बाद 1 मुट्ठा निकालो। उसी तरह से 1 रुपया जो निकालना मुठिया है, आपके पैसे का 1 रुपया एक मुठिया है। आप पैसे का मुठिया अलग, अनाज की मुठिया अलग, ये परमारथ में जोड़ा जाएगा, जिससे हमारा आपका परमारथ बनेगा। भाई हम लोगों का भजन तो बन नहीं पाता। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, अरे आप केवल लगे रहोगे तो भी काम बन जाएगा। आज देखिए स्थिति बड़ी दयनीय होती जा रही है। संगत में देखिए इतनी मेहनत कर रहे हैं महाराज जी, इतनी मेहनत, किनकी मेहनत साधारण इंसान नहीं कर सकता है। आप देख लीजिए कि हम लोग तो सब काफिले में जाते हैं, देखते हैं कि महाराज जी जो है पल भर सो नहीं पाते, जल्दी इधर भोर में ही निकल जाते हैं, घर घर जाते हैं, मिलते हैं, आते हैं, मंच पर चढ़ जाते हैं और 3-3 घंटा तक बोलते हैं और फिर उतरते हैं, फिर सफर लग जाता है। इस तरह से कितनी बड़ी मेहनत हो रही है, विचार करना है। और वो भी देख लीजिए इस घोर कलयुग में महाराज जी जो है, आप देख लीजिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो बच्चे, वो शक्ति आ रही है, आगे वो सत्संग सुनाने वाला आ रहा है कि देखेंगे देश और दुनिया के लोगों को इकट्ठा करेंगे और उनके वाणी में इतनी कशिश होगी। आज महाराज जी का धीरे धीरे वाणियों में इतना कशिश हो रहा, आज इनके मेहनत से और हम लोगों के सहयोग सेवा से आज देखिए संगत कितना आगे बढ़ी है। अब
मथुरा में जलवा दिखाई दिया है, दिया है कि नहीं दिया है? पीछे वाला जहाँ हमारा ये दिल्ली वाला जहाँ भंडारा रहता था वो भी सब जगह भर गया है। तो अभी क्या है, अभी स्वामी जी का भंडारा में देखिए, फिर आगे गुरु पूर्णिमा आ रही है, देखिए जलवा तो हो रहा है। हमको आपको सेवा देना, सेवा यानी करना और कहना ये है कि जो भी सेवा मद का है, मद का सेवा, वो मद में नहीं ज्यादा थोड़ा ही सेवा सिस्टम से। जैसे अभी हमारा इकाई का अध्यक्ष है हमारे जो है राम प्यारे भाई हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हमारे धर्मेंद्र भाई हैं, या हमारे खंड के अध्यक्ष हैं मान लीजिए वर्मा जी आए हैं। तो इस तरह से हम लोग सिस्टम में सेवा अपना रजिस्टर में देते रहें, जो भी बने वही देते रहें, सुमिरन ध्यान भजन करते रहें, आते जाते रहें, दया दुआ लेते रहें। इन्हीं वाणी के साथ वाणी